नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जोंटा इंटरनेशनल के दो भागीदार, एक है डेजी बोगा और एक है एरिक एलाविया। सबसे पहले स्वागत है आपका डेजी जी और एरिक जी। धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू। धन्यवाद, आपने हमें बुलाया, थैंक यू। एरिक जी, सबसे पहले बताइए कि जोंटा इंटरनेशनल करता क्या है और किस ढंग का संस्था है। जोंटा इंटरनेशनल 102 साल पुराना एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्त्री और लड़कियों के लिए, उनके उद्धार के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आधार पे महिलाओं को समानता देना की अधिकार एक चीज होती है और भारत में इस परिप्रेक्ष्य में काम करना बहुत ही कठिन होता है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा ये मिलती है कि हमें कुछ सोसाइटी को वापस देना है, बिकॉज वी आर प्रिविलेज, और हमें चाहते हैं कि जो सोसाइटी हमारे लिए कर चुके हम उनको रिटर्न में कुछ दे। और जो स्थिति है आज दुनिया में और हमारे कंट्री में, तो वुमेन और गर्ल एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है। डेजी जी, बताइए कि विमेन्स एम्पावरमेंट को लेके आप क्या कर चुके हैं समाज के लिए और जोंटा इंटरनेशनल क्या सुधार चाहती है? जोंटा इंटरनेशनल एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देती है। एजुकेशन वेयर हम अवार्ड्स देते हैं बच्ची लोग को जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, वो 4 अवार्ड्स होते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी का अवार्ड होता है, फिर जेम क्लाउसमैन अवार्ड होता है, अमेलिया इयरहार्ट अवार्ड होता है। ऐसे 4 अवार्ड्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वैसे हर एक क्लब अपने अपने अवार्ड ज़रूर देते हैं प्रोत्साहन देने के लिए बच्चियों को, पर इस तरह से हम ना ही सिर्फ एजुकेशन पर एम्पावरमेंट जैसे स्किल सिखाना उनको, या फिर उनको कई नई तरीके से उनको कॉन्फिडेंस देना, जैसे एडवोकेसी करते हैं हम, जहां हम उनको उनके लीगल राइट्स बताते हैं, ये सब हमारा करना होता है अंतर्राष्ट्रीय पे भी और क्लब के स्तर। एरिक जी, बहुत सारे अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स आप देते हैं, और कैसे आप असेस कर सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप देने के बाद सही मायने में वो लड़की या लड़का वापस समाज के लिए कुछ करें? मेन जोंटा में 3 इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है, YWPA यंग वुमेन इन पब्लिक अफेयर्स, अमेलिया इयरहार्ट और GM क्लाउसमैन। ये जो स्कॉलरशिप्स होती है, ये हम इनकी एड्स जो बाहर निकलते हैं वेबसाइट के थ्रू कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। ये जो अवार्ड्स है 2 स्तर पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इंटरनेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम 3 से 4 जजेस को अपॉइंट करते हैं जो नॉन जोंशियंस रहते हैं, और वो लोग हमें रेकमेंड करते हैं अवार्डीज के नाम। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम उनको $200 या $300 का इनाम देते हैं, और यही नाम हम इंटरनेशनल पे भेजते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने लोगों ने, कैंडिडेट्स ने अपने नाम भेजे हैं, क्लब्स ने कैंडिडेट्स के नाम भेजे, 20, 25 या 15 लोग सिलेक्ट होते हैं और उनको $5000 USD का स्कॉलरशिप मिलता है। बाद में उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, या हम कॉन्फ्रेंस जब करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे अब्रॉड, तो वो लोग आते हैं, अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं, और बाद में हम उनको जोंटा मेंबर्स भी बनाते हैं अपने अपने कंट्रीज में। बाल विवाह को रोकने के लिए आपने एक अलग प्रोग्राम, एक अलग मुहिम चालू किया। पहला साल में क्या आपको लगता है कि बाल विवाह आप रोक पाए? और दूसरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब कहीं पता चलता है कि बाल विवाह हुआ है, वहां आप कैसे कार्रवाई करते हैं? बाल विवाह से नो टू चाइल्ड मैरिज जोंटा का एक बड़ा मुद्दा है, एक इम्पॉर्टेंट मिशन है और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। खास करके मुंबई में तो नहीं, बट देश के कॉर्नर में जैसे राजस्थान है, बिहार है, वहाँ पे आज भी बाल विवाह बहुत होते हैं। हमारे काउंसलर्स होते हैं और इस काउंसलर्स को हम ट्रेन करते हैं। और जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, 2-3 साल पहले हमने राजस्थान में एक जगह पर 5000 बच्चों को एक स्वेरिंग इन सेरेमनी बनाई थी, जब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम बाल विवाह नहीं अलाउ करेंगे और बाल विवाह हम रोकेंगे। एक लेडी है वहाँ पे, कृति भारती, जो 41 बाल विवाह उन्होंने रोका है, उनकी जान की जोखिम के बावजूद भी
धमकी मिली है, ये मिला है, बिकॉज उनके सोर्सेज भी है। और जैसे ही कोई पता चले किसी घर में एक छोटी बच्ची की शादी हो रही है जो नाबालिग है या नाबालिग लड़का है या नाबालिग लड़की है, तुरंत उसको मैसेज मिल जाता है और वो पुलिस के साथ तुरंत वहां पहुंचकर वो शादी को रुका देती है, नलिफाई करती है। डेजी जी, जोंटा का एक बहुत बड़ा मुहिम है इज नो वायलेंस अगेंस्ट विमेन। इसके बारे में बताएं कि आप कैसे देखते हैं कि महिलाओं के प्रति अत्याचार ना हो। ज्यादातर ये हम एडवोकेसी के थ्रू से ही करते हैं, लीगल राइट्स के थ्रू से करते हैं। हम ऐसी भी मुहिम चला रहे हैं जहां प्रो बोनो काम लॉयर्स करते हैं, जिससे बेफिक्र होके औरत फ़ोन करके उनके पास से एडवाइस लेके अपने लीगल राइट्स क्या है, वायलेंस अगर किया है तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और ये सब हम ज़्यादातर करते हैं थ्रू लीगल सोर्सेज। लेकिन महिलाओं के प्रति जब हिंसा होती है तो रोकना बहुत आसान नहीं होता है। सबसे पहले समाज में मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। उस परिप्रेक्ष्य में क्या आपकी संस्था कोई काम कर रही है? जोंटा में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें आपको बताना है कि 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म होता है फ्रॉम 25 नवंबर टू द 10th ऑफ दिसंबर। उस 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म में से नो टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का ही मुद्दा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट्स होते हैं, अवेयरनेस होती है, हम स्कूल में जाके स्टूडेंट कम्युनिटी को अवेयर करते हैं, लड़कियों को अलग से टॉक देते हैं, महिलाओं को टॉक देते हैं, और लीगल लिमिनरीज को हम इनवाइट करते हैं ताकि लेडीज को, वुमेन को जो अपना हक है, लीगल हक है, उनके बारे में जानकारी मिले। और हमारी ओवरऑल सेल है, हमारे मेंबर्स जो कोई एडवोकेट्स है, जो लॉयर्स है, उनके साथ वो संपर्क कर सकते हैं और जो भी उनके पर्सनल इश्यूज है वो डेफिनेटली ये लोग सुधार कर सकते हैं। एरिक जी, जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और रोशन करे दुनिया का दो लक्ष्य है। एक कि लोग जब कहते हैं समाज में हमें कुछ काम करना है और हमें पता नहीं कौन से संस्था के साथ जुटे, तो सबसे पहले वो कैसे आपके साथ संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, जब लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है लेकिन हम तो भी कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास कम समय है, आप उनको कैसे प्रेरित करेंगे? जोंटा में हम लोगों को इनवाइट करते हैं मेंबर्स बनने के लिए थ्रू क्लासिफिकेशन। जितने अलग अलग वर्ग के लोग, महिलाएं या जेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। हमारा कोई ऐसा परफेक्ट एड्रेस तो नहीं है, पर हम मुंबई में बेस्ड है। हमारे 2 क्लब्स मुंबई में है और इंडिया में और एक क्लब जो हमने नई खोली भोपाल में। तो आप मुझे इस मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, गवर्नर एरिक एलाविया 9821318439, या आप मुझे मेल कर सकते हैं ERRICK73@gmail.com। आपका जो बायोडेटा है वो हम अपने कमिटी के सामने रखेंगे, और अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो हम आपको संपर्क करके हम आपसे बात करेंगे। और जितना हो सके जो सोसाइटी ने आपको दिया है, जो आपको सोसाइटी से भला हुआ है, फायदा हुआ है, इट इज टाइम वी गिव बैक टू एंड पे बैक टू द सोसाइटी इन द सेम वे। डेजी जी, एक कहावत है कि जीत और हार सोच पर निर्भर होता है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होती है। क्या आप मानते हैं कि जोंटा इंटरनेशनल अभी तक भारत में जीत ला पाई है या फिर बहुत कुछ करना जरूरी है? बहुत कुछ करना बाकी है। मेरा ये मिशन है इंडिया के हर एक स्टेट में एक जोंटा क्लब हो। इसके लिए मैं प्लीड करती हूँ सभी स्टेट के वासियों को कि अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा फंड्स दे सकते हैं तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए, जो नंबर दिया गया है उस पे, या फिर हमारे साइट भी है, हम फेसबुक भी है, फेसबुक के साइट पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज बनाइए क्लब्स, और जितना आप दूसरों के लिए दे सकते उतना दीजिए प्लीज। एरिक जी, आज की मुश्किल कल के बेहतरी का संदेश देती है। उम्मीद अगर साथ हो तो बेहतरीन भविष्य का संदेश देती है। क्या आप मानते हैं कि जोंटा इंटरनेशनल आज भविष्य का संदेश दे पाई है?
ज़रूर हम मानते हैं कि विजिबिलिटी जोंटा के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। www.zonta.org पे आप जाइए, उससे आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा और जो मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, उसे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पूरे भारत देश में जितने क्लब्स होंगे उतना ही अच्छा पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्तर पे भी बहुत ही इजी पड़ेगा। डेजी जी, सफलता से हम प्रभावित होते हैं और सफलता है कि मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। जो लोग मेहनत करते हैं, क्या वो सक्षम रहते हैं या फिर सिर्फ कहने के लिए जोंटा इंटरनेशनल से जुड़ रहे हैं? अभी तक जो भी जुड़े हैं वो मेहनत करने वाले ही है। हमारे जो क्लब है यहाँ तो ऑलमोस्ट 63 इयर्स ओल्ड की क्लब है, यानी बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं वो मेहनत करने वाले ही हैं और वो दिल से मेहनत करते हैं और दिल से अपना काम करते हैं। कहते हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को लेके साथ चलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जोंटा इंटरनेशनल से जुड़ जाइए, बिकॉज मैं कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स स्त्री और लड़कियों को जो फेस हो रहा है, दैट वी कैन टुगेदर एज वन जोंटा फैमिली वी आर एबल टू टेक केयर एंड हैंडल, बिकॉज वी वांट द वर्ल्ड, वी वांट आवर कंट्री टू बी फ्री ऑफ वायलेंस एंड नो वुमेन शुड लिव इन फियर इन दिस सोसाइटी। डेजी जी, हम कहते हैं कि हम रोशन फैलाना चाहते हैं और एक कहावत है कि गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दों में दिन की रोशनी भी निकल आएगी। क्या आप मानते हैं कि आप जैसे संस्था समाज के लिए सही मायने में रोशन फैलाते हैं? बिल्कुल, हम चाहते तो यही है, हम फैलाना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि एक औरत दूसरे औरत का साथ दे और इसी तरह हमारे साथ जुड़कर, चाहे वो यंग प्रोफेशनल हो, इवन हम लोग बच्चे लोग को भी यही हम समझाते हैं। बचपन से अगर उनको पता चले औरत की इज्जत करनी चाहिए तो ये फैलाने में हमें बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, तो ये थे डेजी बोगा और एरिक एलाविया, जोंटा इंटरनेशनल के सदस्य। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए व्यक्ति से, एक नए एनजीओ से और जानेंगे कि वो रोशन कैसे फैलाते हैं। तब तक सुनते रहिए विविध भारती के इस खास कार्यक्रम रोशन करे दुनिया। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हूँ शाइना एनसी। नमस्कार।